समय था जब राजा का बेटा राजा बनता चला आ रहा था, बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद पोता, पोता के बाद पोती खड़ी हो रही है दादी का नाक लेके, तो ये चलता आ रहा था। अब ये सिलसिला बंद हो गया। कन्हैया कुमार अभी भारत तोड़ने की बात कर रहा था, आज वही कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में निकला। ये क्या जोड़ेगा भारत? ये जो हर दिन हमारे राम के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये हर दिन हमारे महादेव के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये हर दिन हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनसे कभी कोई सवाल नहीं करते। गाना बजा रहा था ये बजरंगबली का हनुमान चालीसा, उसको शॉप के अंदर, उसके दुकान के अंदर उसके मुस्लिम लोग मार के चल जा रहा है। क्या कर लिया कर्नाटक गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट? क्या लग रहा है आपको इस चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है कि जो फैसला 2 बार जनता ने लिया है, तीसरी बार भी वही फैसला है। क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि 150 से ज्यादा भी सीट नहीं आने वाली। विपक्ष तो पिछले बार भी कह रहा था तो कि 50 से ज्यादा सीट नहीं लेके आ पाएगी, लाई ना सर। कुछ नहीं, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, केवल दादी के नाक के अलावा जीतने के लिए उनके पास कोई टॉपिक है नहीं। ये लोग देश द्रोहियों को समर्थन करके अपने संगठन में लाते हैं, अपने टीम में लाते हैं, उनको चुनाव लड़वाते हैं और चाहते हैं कि भारत की जनता ऐसे देशद्रोहियों को वोट दे। कुछ नहीं सर, अब इनका सपना रह गया है। एक समय था जब राजा का बेटा राजा बनता चला आ रहा था, बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद पोता, पोता के बाद पोती खड़ी हो रही है दादी का नाक लेके, तो ये चलता आ रहा था। अब ये सिलसिला बंद हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो लगातार, आपने भी देखा होगा, दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर कन्हैया कुमार का प्रचार कर रहे थे। इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सर ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, अगर सही मायने में देखा जाए राजनीतिक से हट के तो। क्योंकि जिस देश में, जिस दिल्ली में, भारत के राजधानी में और दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर ये 2 कौड़ी का भी नहीं कन्हैया कुमार, जिसने केवल बिहारी होने के अंदाज में यहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए थे। अफजल को गुरु बता के उनके मरने पे शर्मिंदगी जता रहा था, और वैसे लोगों को समर्थन करते हैं कन्हैया कुमार। जो कन्हैया कुमार अभी भारत तोड़ने की बात कर रहा था, आज वही कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में निकला। ये क्या जोड़ेगा भारत सर? और जिसके बाप दादाओं ने, जिस कांग्रेस के बाप दादाओं ने हमारे भारत के टुकड़े कर दिए धर्म के आधार पे, आपको लगता है ये कांग्रेस से हमारा देश संभलेगा? कन्हैया तो बोल रहा है 5 लाख वोट से जीत। कुछ नहीं सर, बोलने का तो कुछ भी बोलते हैं। अगर ऐसी बात है ना, हम दावा ठोक के बोल रहे हैं बंटवाइए मिठाई। अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंट है ना, बंटवाइए मिठाई खाने के लिए हम भी आएंगे। कुछ नहीं सर, ये सिर्फ कहने का तरीका है। वोट हो गया दिल्ली में, और चाहे कुछ भी हो जाए, पता है दिल्ली की जनता, देश की जनता कभी भी देशद्रोहियों को नहीं चुनेगी। अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और यहाँ साथ में कर रहे थे, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए सर, राजनीति यही है। एक समय था जब मायावती भारतीय जनता पार्टी से मिलकर अपनी सरकार बनाती है और 2.5 साल शासन करने के बाद अपना समर्थन बहुमत वापस ले लेती है। तो राजनीति यही है, जहां उनको जैसा मौका मिलेगा वो वैसा समर्थन करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यही है कि ये महागठबंधन पूरी की पूरी गद्दारों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों की पार्टी है। इसके अलावा उनको देश हित और देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। एक और प्रश्न है, स्वाति मालीवाल ने ध्रुव राठी पर आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी ने उनके खिलाफ एक वीडियो बनाया जिसके बाद उन्हें बलात्कार और हत्या की धमकी मिल रही है। इस पे आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, अब ध्रुव राठी वो तो अब उसको तो नाम ही पड़ गया एक जर्मन शेफर्ड, जिसको हमारे देश से मतलब नहीं, हमारे राम का अस्तित्व नहीं जानता, लेकिन राम के ऊपर सवाल उठाता है। भारत में कभी आने की शायद ही मन उसकी होती होगी, और वो वहाँ पे खड़ा होकर भारत पे एलिगेशन लगाता है, भारत माता क्यों बोल रहे हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है। तो मैं एक चीज़ बोल दूँ कि ऐसे लोगों की हमारे देश में तो ज़रूरत नहीं है, और ध्रुव राठी को समर्थन करके उनके मिलियन में फॉलोअर्स बढ़ाने का काम जो हम लोग करते हैं, ये गलती है। और इन्हीं सब की वजह से हमारे देश में ऐसे कीड़े पनपते हैं। स्वाति मालीवाल मुझे आज भी याद है, एक टाइम था जब केजरीवाल उनको लेडी सिंघम कहा करते थे। आज उसी स्वाति मालीवाल को के ऊपर इतने बड़े चीज़ हुए भाई, इनको मारने की कोशिश हुई, अब बलात्कार की धमकियाँ आ रही हैं, और केजरीवाल शांत है। तो इसमें क्या ही कहें सर, इसमें कुछ कहने लायक। उसी ध्रुव राठी का वीडियो या फिर उनको लेकर प्रमोशन जो होता है विपक्ष के लोग का, वो ही करते हैं। और है ही तो, कहते ही तो ध्रुव राठी केजरीवाल का भी नाज, वो कहता है भाई अपने इंटरव्यू में कि मेरा कोई पार्टियों से मतलब नहीं। पार्टियों से मतलब आपको पता है, ऑलमोस्ट एडिटिंग की काम केजरीवाल आम आदमी पार्टी का ध्रुव राठी संभालता है, उसे पार्टियों से मतलब नहीं। तो केजरीवाल का इतना तरफदारी क्यों करता है, कांग्रेस को इतना समर्थन क्यों करता है, कन्हैया कुमार जैसे लोगों का समर्थन क्यों करता है, जो राम को लाने की बात करते हैं उन पे जब ये नॉर्मल वे में चलता है, वैज्ञानिक बात करता है, तब तो थोड़ा मोड़ा ठीक रहता है। लेकिन जब बात पॉलिटिकल की आती है तो पता नहीं इसके अंदर कौन से कीड़े घूमने लगते हैं। ये पूरी तरह से हमारे भारत के ही विरुद्ध चला जाता है। एक बात बताइए, एक नाम फिर से सोशल मीडिया पर गूंजने लगा है नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा को लेकर कहा जा रहा है कि उनसे कोई किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं लिया गया, जबकि विकास देवी कीर्ति से स्पष्टीकरण लिया गया। इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? नुपुर शर्मा फिर एक बार हाईलाइट।
हाँ, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा हाईलाइट उस टाइम भी हुई थी और उन्होंने जो मुद्दे पे बात करी थी वो शायद ही बहुत ही कर्ज की बात होती है ये कहना। और आज नुपुर शर्मा को कहीं ना कहीं हम सबके नज़र में एक वो चेहरा मिल गया है हिंदुत्व का जो शायद भारत के सभी लोग बनाना चाहते थे। नुपुर शर्मा पे भी कई बार हत्या की धमकी, बलात्कार को लेकर इतना ही नहीं केवल उनका समर्थन के लिए कन्हैया लाल का गर्दन उतार दिया गया था। ये सिलसिला भी मत भूलिए कि किस तरह कन्हैया लाल का गर्दन उतार दिया गया था केवल ये बताने के लिए कि आपके आसमानी किताब में उड़ते हुए घोड़े का क्या मतलब है। केवल इतना ही तो पूछा गया। ये जो हर दिन हमारे राम के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये हर दिन हमारे महादेव के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये हर दिन हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठाते हैं, इनसे कभी कोई सवाल नहीं करते। नुपुर शर्मा जिन्होंने केवल और केवल वो बात कही जो उनके आसमानी किताब में लिखी हुई थी, उनको मारने की धमकी आने लगी, उनके बलात्कार करने की धमकी आने लगी, उनके समर्थन में उतरने वालों के साथ गलत व्यवहार होने लगे, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि आरा में नुपुर शर्मा के समर्थन में इतना भव्य शोभा यात्रा निकला और किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं हुई कि उस शोभा यात्रा को बिगाड़ सके। ये मेरे पीछे लोग हैं ना, सनातनी सेना, यही इनका पूरा का पूरा टीम था। इन बच्चों ने वो हिम्मत की है। तो कुछ नहीं सर, ये सच्चाई है कि जिस देश में हमारे भारत के लिए या हमारे देवी देवताओं के लिए कुछ उठ के बोला जाता है और देश की सच्चाई सामने लाई जाती है, तो कहीं ना कहीं दूसरी विपक्षी पार्टी जो अभी तक मस्जिद के नाम पे और मदरसों के नाम पे हमारे देश में राजनीति कर रही थी, उनको बुरा लगता है। कांग्रेस उसी को बढ़ावा दे रही है, मुस्लिम आरक्षण को बढ़ावा दी है। सर मैं आपको बता दूं 1947 में हमारे देश में 200 ऑलमोस्ट मदरसे थे, 600 मदरसे थे। आज हमारे देश में 2 लाख से अधिक लीगली और 10 लाख करीब इनलीगली मदरसे मजार बना रखे हैं इन लोगों ने। इनका जिम्मेदार कौन? ये वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, ये कैसा भाईचारा सर? ये हमारे देश में रहते हैं, हमारी गाय माता को काटने की बात करते हैं और कहते हैं हमसे भाईचारा निभाओ। नहीं सर, जरूरत पड़ेगा तो हम उनको भी काटने की बात करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस चाहती थी और जो इतने सालों से करते आ रही थी, जब हमारे देश में कोई आते थे अतिथि विदेश से, तो हमारे मंदिरों को ढक दिया जाता था, है ना, और मस्जिदों को दिखाया जाता था। ये हमारे देश की खूबसूरती है। ये हमारे मंदिरों के बीच में हमारे मंदिरों को तोड़कर ऊपर मस्जिद बनाने वाले को ये खूबसूरती बताते थे और हमारे देश की असली संस्कृति, असली खूबसूरती को ये ढक देते थे। और वही काम 70 साल से वही काम कांग्रेस का पूरा गांधी परिवार करता आ रहा था। लेकिन अब उनका नैया डूब चुका है क्योंकि अब देश में चाय वाला आ गया है। हमारे साथ अब हिंदू शेर स्वतंत्र ठाकुर हैं और इनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है माहौल? विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं, 150 सीट भी नहीं है। भैया पहली बात तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मतदान का दे रहा है रुझान। अब की बार बंद होने वाली राहुल गांधी की सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान, क्योंकि पहला दूसरा चरण का आप देखे थे, 3 चरण के बाद जो 200 पार हो गया था, 400 पार का बात कर रहे हैं, आराम से 400 पार हो रहा है। एनडीए का बात है ना, आराम से 400 पार हो रहा है। और 400 पार होगा कैसे नहीं सर? जो हम लोग का वास्तविक मुद्दा था देश में, वो मुद्दा को पूरा कौन किया है? मोदी सरकार ही किया है। जो व्यक्ति जो बोला था कि हम ये काम करें, 370 हटाएंगे, लाएंगे, उसको करने का काम किए। सीए लाने का बात किए थे, सीए लाए, राम मंदिर बनवा दिए। हम लोग तो सिंपल कहते हैं सर, अगर कोई ये बोलता है कि हम लोग धर्म के नाम पे वोट देंगे, तो बिल्कुल हम लोग धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, गीता के नाम पे वोट दे रहे हैं, ठीक है। G फॉर ग्रोथ, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और A फॉर आत्मनिर्भर भारत। और अगर इसके बेसिस पर आप देखिए तो ग्रोथ भी हुआ है, आत्मनिर्भर भारत भी बना है हम लोग का, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट आया है। तो इस बेस पे केजरीवाल तो इतना सब बोल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि तानाशाही आ जाएगा, अगर चुनाव जीत गया तो संविधान खत्म हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे देखिए, पहली बात तो संविधान का आप बात कर रहे हैं ना, संविधान में बदलाव तो जरूरी है ही है। अगर मोदी सरकार इसका काम कर रहा है कि संविधान में अगर आने वाले टाइम में बदलेगा तो बिल्कुल। और संविधान विरोधी है कौन सर? विपक्षी है। वक्फ बोर्ड इस देश में क्यों है ये बताइए? माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? हज सब्सिडी क्यों था? इतना सारा चीज तुम लोग हम पे थोपते गए और हम लोग झेलते गए, तब तक संविधान खतरे में नहीं था। अब तो मुस्लिम आरक्षण का ही बात नहीं, सुन लीजिए, अभी कन्हैया कुमार से गला मिला था ना अरविंद केजरीवाल। कन्हैया कुमार क्या बोला था? भारत के टुकड़े होंगे। उस टाइम लोकतंत्र खतरे में नहीं था, लेकिन कोई सनातनी भाई जाके एक थप्पड़ मार दिया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। तो सर ये सब दोगलापन है, दोगला चरित्र है। ये लोग बोलने के लिए बोल देता है, पता है क्या, कि राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया, मोदी जी नहीं बनवाया। और एट द सेम टाइम अगर उन लोग को जेल हो जाता है तो बोलता है सुप्रीम कोर्ट नहीं हम लोग को जेल भेजा है, मोदी जेल भेज दिया। तो सर दोगला चरित्र है। अब तेजस्वी यादव तो खुलकर बोलने लगे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए।
तेजस्वी यादव या जितने भी जो आप बात कर रहे हैं ना, तेजस्वी यादव, बसपा, सपा, कांग्रेस, केजरीवाल, अजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, ये सबसे आप मुस्लिम आरक्षण का ही उम्मीद रख सकते हैं। अगर मोदी जी कह रहे हैं ओबीसी को आरक्षण देंगे, SC ST को आरक्षण देंगे, तो उसमें क्या करेगी ममता बनर्जी लोग कि बोल रही है इसमें मुस्लिम को भी इंक्लूड कर देंगे। तो सर सोच लीजिए, ये लोग कटुए की पार्टी है। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग कभी न कभी मुस्लिम को भी आगे बढ़ाए। अरे भाई, अगर आगे बढ़ाना है तो तुम लोग मुस्लिम को मूर्ख बना क्यों रखे थे? हमारे जब मोदी जी आए तो क्या बात बोले, जो बात आज तक कोई प्रधानमंत्री बोला ही नहीं। पहला बात तो क्या बोले कि एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, एक हाथ में कुरान देंगे। ऐसा कोई प्रधानमंत्री दिखा दीजिए जो बोला हो, और दिए भी वाकई में। हर मुस्लिम अपना स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया करके अपना आगे बढ़ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ममता बनर्जी हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना चाह रही है, जो उनका हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था मुस्लिम आरक्षण को लेकर, उनका वो बोल रही है कि हम ऑर्डर नहीं मानेंगे। इस पे आप लोग सर यही तो दिक्कत है सर। लोकतंत्र, आपको आप जो बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में, ना संविधान खतरे में, ना इस्लाम खतरे में, ना सनातन धर्म खतरे में। खतरे में सिर्फ और सिर्फ जो 70 सालों से पार्टी राज कर रहा था ना, वही पार्टी खतरे में। ममता बनर्जी उस अपने इलाका में रामनवमी का यात्रा नहीं निकलने देती है। बोलती है कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, यहाँ पे रामनवमी का यात्रा नहीं निकलेगा। वहाँ पे बजरंग बली के ध्वज पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, वहाँ पे आए दिनों बम ब्लास्ट हो रहा है, हिंदू को इतना प्रतिकार कर दिया गया है कि आज की डेट में प्रताड़ित होते हुए हिंदू, जितने संत महात्मा थे जो वोट देते भी नहीं थे, वो लोग भी भगवा चोला पहन के गए कि बोल रहे कि नहीं अब मरना है ये तो जाके बीजेपी को वोट देंगे। क्योंकि उनको पता है ना सर कि आपका एक उंगली, अभी आप कर्नाटक में देख लीजिए ना स्थिति। कर्नाटक में क्या बोले थे, 1 लाख ये देंगे, रोजगार देंगे, 1 लाख पर मंथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, महिला आरक्षण देंगे, दिश देंगे, डेट देंगे, बोले थे ना। दिए क्या? रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट दिए। क्या? बजरंग बली के ध्वज पर प्रतिबंध। मुकेश अपने शॉप में जो एक गाना बजा रहा था, ये बजरंग बली का हनुमान चालीसा, उसको शॉप के अंदर, उसके दुकान के अंदर घुस के मुस्लिम लोग मार के चल जा रहा है। क्या कर लिया कर्नाटक गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट? लेकिन एक मिनट, ध्रुव राठी लगातार बोल रहा है कि भारत का जो सरकार है, मतलब नरेंद्र मोदी है, वो लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे को, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो आपको बता दें, महंगाई बेरोजगारी का ना एकमात्र प्रधानमंत्री का कार्यकाल है जो 10 साल के कार्यकाल में सिंगल डिजिट महंगाई दर दिखाया है। बाकी अगर आप नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में जाएगा 13%, 18%, 28% आपको मिलेगा। तो महंगाई में भी बड़े मोदी जी काम किए हैं। हिंदू मुस्लिम का मुस्लिम यहाँ है क्यों, ये बताइए, किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? गांधी की वजह से ना। क्यों रखे थे भाई? अब रखे हो तो हिंदू मुस्लिम होगा ही। वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं,